नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के एक क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं हमारे आज के क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, किस वेद को आर्यनों का राष्ट्रीय ग्रंथ कहा जाता है? तो आर्यनों का जो राष्ट्रीय ग्रंथ है वो कहा जाता है ऋग्वेद को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सप्तऋषि संवत किस शासनकाल में प्रारंभ हुआ माना जाता है? तो यह माना जाता है कनिष्क के टाइम पीरियड को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी? तो यह उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से नृत्यांगना की कांस्य मूर्ति मिली थी? तो ये मिली थी मोहनजोदड़ो से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सातवाहन शासकों की राजधानी कौन सी थी? तो सातवाहन शासकों की जो राजधानी थी वो थी प्रतिष्ठान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, राय रैयान की उपाधि किसने धारण की थी? तो ये उपाधि धारण की थी राणा कुंभा ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने दीन ए इलाही कब प्रारंभ किया था? तो अकबर द्वारा दीन ए इलाही प्रारंभ किया गया था 1582 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस भक्ति संत ने सगुण और निर्गुण भक्ति दोनों की शिक्षाएं दी? तो ये दी थी कबीर ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि सुल्तान ने सबसे पहले इक्ताओं का लेखा जोखा रखने के लिए दीवान ए मुस्तखराज विभाग बनाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दीवान ए मुस्तखराज विभाग बनाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, चोल साम्राज्य का बंदरगाह नगर कौन सा था? तो जो चोल साम्राज्य था उसका बंदरगाह नगर था पुहार कावेरीपट्टनम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कौन सा कथन सही नहीं है? वॉरेन हेस्टिंग पिट्स इंडिया एक्ट 1784, तो ये बिल्कुल सही है। डलहौजी वुड डिस्पैच 1854, ये भी बिल्कुल सही है। लॉर्ड रीडिंग स्वराज पार्टी की स्थापना 1923, ये भी सही है। लॉर्ड रिपन राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885, तो ये वाला ऑप्शन गलत है। ठीक है, जो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी वो 1885 में डरफिन के टाइम पीरियड में हुई थी, जो कि एओ ह्यूम के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, 1905 में लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की? तो ये की गई थी श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, गांधी सिर्फ एक बार कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन में इसके अध्यक्ष चुने गए। यह अधिवेशन कब हुआ? तो बेलगांव अधिवेशन कब हुआ? बेलगांव अधिवेशन हुआ था 1924 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 31 अक्टूबर 1920 को एनएम जोशी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे लाला लाजपत राय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट ऑफ सोसाइटी स्थापना कब की गई? तो सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना की गई थी 1905 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता से हुई थी? तो यह हुई थी सोवियत संघ के सहायता से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है,
अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, रेगुर मृदा काली मिट्टी में कौन सी खनिज तत्व बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं? तो इसमें पाए जाते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम अधिक मात्रा में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, दक्षिण भारत में कावेरी नदी पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो कावेरी नदी पर स्थित है होनेगल जलप्रपात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, किस पर्वतीय दर्रे को भारत और तिब्बत के बीच प्राचीन व्यापार मार्ग माना जाता है? तो जो नाथुला दर्रा है वह भारत और तिब्बत के बीच प्राचीन व्यापार मार्ग माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व किन राज्यों में फैला हुआ है? तो नीलगिरी जो बायोस्फीयर है वो फैला हुआ है 3 राज्यों में, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भारत की ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर योजना किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है सौर और पवन ऊर्जा ट्रांसमिशन से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, 9 डिग्री चैनल किन द्वीपों के मध्य स्थित है? तो यह स्थित है मिनिकॉय व कवरत्ती के बीच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी सह्याद्री व दक्षिणी सह्याद्री को विभाजित करने वाली अक्षांश रेखा है? तो यह अक्षांश रेखा है 16 डिग्री। तो जो 16 डिग्री अक्षांश है वो विभाजित करती है उत्तरी सह्याद्री व दक्षिणी सह्याद्री, और यह अक्षांश गुजरती है गोवा से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बगलिहार परियोजना कौन सी नदी पे स्थित है? तो यह स्थित है चिनाब नदी पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हार्मुज जल संधि जोड़ता है? तो जो हार्मुज जल संधि है वो जोड़ता है फारस की खाड़ी व ओमान की खाड़ी को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, धन निष्कासन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो जो धन निष्कासन का सिद्धांत है वो दादा भाई नौरोजी द्वारा अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मानव विकास सूचकांक के मूलभूत आयाम में से एक नहीं है? तो जो मानव विकास सूचकांक है वो सबसे पहले 1990 में जारी किया गया यूएनडीपी के द्वारा। तो इसके जो 3 मूलभूत आयाम है वो है लंबा एवं स्वस्थ जीवन, ज्ञान की उपलब्धि और एक अच्छा जीवन स्तर। तो इसका राइट आंसर है कि सभी सही हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ की स्थापना कब हुई? तो जो सीएसओ है उसकी स्थापना हुई थी 2 मई 1951 को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस पंचवर्षीय योजना में सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना हुई? तो ये हुई थी 7वीं पंचवर्षीय योजना में, और इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 12 अप्रैल 1988 में। ठीक है, और इसी पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन शुरू भी किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत की गई? तो जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है उसकी शुरुआत की गई थी 20 फरवरी 2015 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति किसे कहते हैं? तो मुद्रास्फीति जो है, तो मुद्रास्फीति वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में सामान्य वृद्धि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मुद्रास्फीति जो है वो है जब समय के साथ साथ वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें भी सामान्य रूप से बढ़ने लगती है। ठीक है, तो उसे मुद्रास्फीति कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, जीडीपी और जीएनपी में मुख्य अंतर क्या है? तो दोस्तों जो जीडीपी है वो दिखाता है
उस टोटल वैल्यू को जो एक देश की भौगोलिक सीमा के भीतर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं से प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे हमारे देश में अगर कोई विदेश की कंपनी भी है तो उसको भी जीडीपी में शामिल किया जाएगा। वहीं अगर जीएनपी की बात करें तो जीएनपी उस वैल्यू को दर्शाता है जो एक देश के नागरिक और कंपनियों द्वारा दूसरे देश या अपने ही देश में कमाया जाता है, वो जीएनपी के अंदर शामिल होता है। ठीक है, और इसी के अंदर अगर देखा जाए कि अगर कोई विदेशी कंपनी है वो भारत अगर इंडिया में ही कमा रही है तो वो जीएनपी में नहीं जोड़ी जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आय की गणना में अंतर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो जो मनुष्य का शरीर है उसका सामान्य रक्तचाप होता है 120/80 मिलीमीटर Hg होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, इंसुलिन किस अंग द्वारा स्रावित होता है? तो इंसुलिन स्रावित होता है अग्नाशय द्वारा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस अवशोषित होती है? तो जो प्रकाश संश्लेषण है जिसमें पौधे सूर्य के प्रकाश की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल से ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें वो अवशोषित करता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, दृष्टि दोष मायोपिया का कारण क्या है? तो जो मायोपिया है उसमें क्या होता है कि आँख का आकार जो होता है वो सामान्य से लंबा हो जाता है। ठीक है, यानी कि जो रेटिना होता है वो पीछे की तरफ खिंच जाता है, जिससे कि जो प्रकाश किरणें हैं वो रेटिना तक पहुंचने से पहले ही फोकस हो जाती हैं। ठीक है, और इसमें जो लेंस का प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है अवतल लेंस का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डीएनए की खोज किसने की थी? तो डीएनए की खोज की थी वाटसन और क्रिक ने, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, संघ व राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन के लिए 1983 में किस आयोग की स्थापना की गई थी? तो जो संघ व राज्यों के बीच शक्ति के विभाजन के लिए जो आयोग की स्थापना की गई थी वो थी सरकारिया आयोग। ठीक है, और इस आयोग में न्यायमूर्ति जो रणजीत सिंह सरकारिया थे उनकी अध्यक्षता में यह आयोग की स्थापना की थी, और इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1988 में सौंपी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस समिति द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय बनाने का सुझाव दिया गया था? तो यह दिया गया था बलवंत राय मेहता 1957 की समिति थी, जिसमें कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया गया था। एक था ग्राम पंचायत, दूसरा था पंचायत समिति और तीसरा था जिला परिषद। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कौन सा अनुच्छेद राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित है? तो अनुच्छेद 243 के इसमें राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों ये तो रहे आज के कुछ क्वेश्चन जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।